जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मकर लग्न और ये संक्रांति की अगले महीने की संक्रांति तक का ये वीडियो, और इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से ये नहीं है। देखें मकर लग्न ये 10 नंबर का राशि होती है और यहीं पर आपका लिखा होगा लॉ आइदर ASC आइदर 1 नंबर, तभी ये वीडियो आपके लिए है। सूर्य की संक्रमण से अगले महीने का सूर्य की संक्रमण तक का ये वीडियो, जैसे कि संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति। आज 6 तारीख है, वीडियो बनाने का डेट दिसंबर 6। 16 दिसंबर 2023 को संक्रांति है। सूर्य का संक्रमण वृश्चिक राशि से धनु राशि को, जैसे कि 15 जनवरी तक का ये वीडियो, 15 जनवरी को सूर्य ये मकर साइन को जाएंगे और इसको कहलाते हैं मकर संक्रांति। और दिल्ली का मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का टाइम लिया। संक्रांति का संक्रमण होती है 4:09 PM सैटरडे, उस दिन शनिवार है। बहुत कुछ चेंजेस हुए बीते महीने में। मकर लग्न का मैं दे नहीं पाया था। बहुत प्लैनेट्स चेंजेस हुए, राहु चेंज हो गए, शनिदेव चेंज हो गए, बृहस्पति चेंज हो गए, शुक्र ऐसे 40 डेज के अंतराल में कभी वक्री कभी मार्गी ऐसे चलता है। और आपका भाग्य भाव का अधिपति बुधदेव हाई स्पीड प्लैनेट है, ऐसे वो भी चलते हैं। देखते हैं प्लैनेटरी पोजिशंस। ये चंद्रमा और 2.5 दिन में एक एक राशि कवरेज करता है। चंद्रमा के ऊपर बेस ना देकर शनि, जो कि मेन आपका लग्न लॉर्ड शनि देव, अभी आपका लग्न से 2nd हाउस में बैठा है। और ये बीते दिनों में बकरी में थे, अब वो मार्गी हो गए। शनि अभी राहु का नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। राहुदेव आपका 3rd हाउस को आ गए। कम्युनिकेशन, भाई बहन, सिबलिंग्स, आपका दमखम, आपका रुतबा, पतियारा, ये 3rd हाउस है। देखिए 3rd हाउस का राहु आपका कौन सा नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। 3rd हाउस होती है बृहस्पति का घर। ये मीन राशि है, मीन राशि है। लेकिन राहु आपका किस प्लैनेट का नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। कहीं राहु आपका जन्म पत्री में संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में और अति मित्र तारा में संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में राहु आते हैं। अगर आते हैं तो जितने सारे कम्युनिकेशन स्किल आप में है, आपका अंदर ईश्वर ने दिया, जिस चीज को कि आप प्रॉपर सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, वो अब टाइमिंग आपका आ गया। एक विशेष दृष्टिकोण से एक बात बताना चाहता हूं। ये जो ट्रांजिट होता है, मान के चले बृहस्पति आपका 4th हाउस में लग्न से 4था घर में ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन जन्मपत्री में आपका 4था घर में बृहस्पति है। तो फर्स्ट पार्ट जब महादशा आता है, उस पार्ट में अगर नेगेटिव मिलेगा तो अनदर पार्ट में आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव मिला है तब तो अनदर पार्ट में नेगेटिव मिलेगा। मीन्स महादशा, अंतरदशा और अंतरदशा से महादशा, ये जो होता है, ये डिफरेंशिएशन मैंने कई हॉरोस्कोप से इसको मार्किंग किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये 3rd हाउस किसी का राहु ऐसे जन्म पत्री में है, अभी 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो राहु कहीं ये नेगेटिव तारा चक्र में आता है एंड वो पर्सन को राहु का महादशा मिला तो कभी भी ये अच्छा नहीं जाएगा, कभी भी ये अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन तारा चक्र नक्षत्र डिवीजन में ये राहु केतु वो प्लैनेट्स है जो घर में वो बैठते हैं, उसी हिसाब का वो रिजल्ट करेंगे।
बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वो प्लैनेट्स, हाउस ऑफ द ओनर, वो प्लैनेट से वो ले आते हैं। सो इसको इसी हिसाब से देखें कि जन्म पत्री को प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं है। लिमिटेड टाइमिंग में चांस नहीं हो नहीं सकता, बहुत कुछ इसमें देखना पड़ता है और अपना एक्सपीरियंस को इसमें टाई अप करना, बहुत कुछ छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत मायने रखता है। तो बृहस्पति आपका 12वां घर का ओनर अभी 4th हाउस में है, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपना मम्मी माँ का घर है। 5th खाली, 6 खाली, 7 खाली, 8 खाली, 9th हाउस में आपका केतु भाग्यस्थान में, और 10th में अभी शुक्र विराजमान है, जो कि मकर लग्न के लिए आपका योगकारक प्लैनेट। और ये शुक्र रहेंगे आपका स्कॉर्पियो को एंट्री करेंगे 25 दिसंबर को। जैसे कि आज 6 तारीख, मतलब अभी शुक्र पूरा एकदम दमदमा के आपका 10th हाउस में चल रहा है। चाहे कितना भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स था या होने को भी है पॉसिबिलिटीज, लेकिन आप ओवरटेक करते जा रहे हो नाउ एट एज रनिंग। और ये शुक्र, ये 11th हाउस आपका आया भाव को चले जाएंगे जब, उस टाइम मंगल के साथ रहेंगे ओनली 3 डेज। धनु साइन को मंगल 28 दिसंबर, शुक्र स्कॉर्पियो को मतलब वृश्चिक को 25 दिसंबर। तो ये 25, 26, 27, 28 4 दिन तक मंगल के साथ यहाँ राहु रहेंगे। ये जो 4 दिन टाइमिंग में बता रहा हूं, ये 4 दिन कोई फीमेल से कभी भी पंगा मत लीजिए, घर का माहौल को सुधारिए। ये 4 दिन बहुत मायने रखता है। मंगल एंड शुक्र का कॉम्बिनेशन, मंगल एंड शुक्र का कॉम्बिनेशन। बुध आपका भाग्याधिपति है, अभी 12वां घर में है, और ये बुध देव अभी बिलोंग्स करते हैं शुक्र का नक्षत्र में, और मंगल अभी बुध के नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। देखें बुध शुक्र मंगल से रिलेशन इंटरनली कैसे बनता है नक्षत्र, और यही मंगल शनि और राहु से एस्पेक्ट दृष्टि में है, शुक्र बृहस्पति की दृष्टि में है। सो कुल मिला के ये जो सिचुएशन, कभी फैमिली को बैलेंस पे रखिए। अगर प्रेमी हो तो वो 4 दिन आपके लिए बहुत मायने रखता है। शायद आपका इतने दिनों का रिलेशन ब्रेक भी हो जा सकता। काम एंड क्वाइट साइलेंस रखें। मंगल शुक्र का यहीं पर कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं दिखाता है। क्यों ना कोई अच्छा प्लैनेट का दृष्टि यहीं पर नहीं है। शनि का 10वां दृष्टि इसी घर को पड़ता है अभी। सो चले जाने दीजिए मंगल देव को धनु राशि को। उसके बाद शुक्र यहां राज करेंगे आपका 11th हाउस में, जिसके ऊपर देखें अभी शनि आपके लिए कितना मायने रखता है। 3रा दृष्टि बृहस्पति शनि से एक्सपेक्ट करते हैं, और ये शनि का दृष्टि में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र शनि का बॉन्डिंग बहुत अच्छा, और ये बृहस्पति का 7वां दृष्टि से भी मंगल शुक्रदेव चले जाएंगे। जोगकारक प्लैनेट के ऊपर आपका लग्न लड़का 10वां दृष्टि। तो ये महीना आपके लिए पैसों की लिहाज से बहुत बेटर, बेस्ट कंपैरेटिवली प्रीवियस पीरियड के हिसाब से। कुछ गाड़ी, व्हीकल, ऑर्नामेंट्स, कुछ शौकीन चीजें, फैशनेबल चीजें, घर का रिनोवेशन, सजावट, ये सब दर्शाता है आपका ये टाइमिंग पीरियड में ये सब होने का चांसेस बहुत है। पैसा की लिहाज से ये महीना अच्छा जाएगा। और ये 12वां घर का ओनर आपका 5वां और 10वां घर का ओनर की सामने सामने बैठे हैं। बृहस्पति आपका जन्मपत्री में कहाँ बैठे ये देखें, कहीं 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है तो हाँ ऑफकोर्स अगर 8वां घर में बृहस्पति है तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर ज्यादा बढ़ोगे। एक खोज की दुनिया, जिसका कुछ एजुकेशन कहीं नहीं होती है या कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है, एक खोज की दुनिया, रिलेटेड आत्मा, रिलेटेड
मर जाने के बाद क्या होता है, कहाँ से आत्मा फिर से आता है, ये सब के ऊपर अगर 8 हाउस में बृहस्पति, लेकिन मेटेरियलिस्ट के हिसाब से बृहस्पति उतना फायदामंद नहीं है। 6 हाउस में बृहस्पति, 6 हमारा चैलेंजेस का जीवन, डेली लाइफ, क्रेडिट का, कर्जा का। ये 6 में बृहस्पति कोई मालेफिक का दृष्टि में आता है या 12 हाउस का ओनर की दृष्टि से अगर आता है, 12 हाउस का ओनर बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डालता है, तो कर्जा इतना रहेगा कि आप चुका नहीं पाओगे। जितना भी कोशिश करे वो कर्जा चुकाने के लिए किसी दूसरे से फिर से कर्जा लेना पड़ेगा। और लास्ट लाइफ जब जाती है ना, किसी इंसान के ऊपर कर्जा रहा और उसका देहांत हो गया, डेथ हो गया, फिर से इनकारनेशन लेना पड़ेगा वो चीज को चुकाने के लिए। ये सत्य है। किसी रूप में, किसी घर में, किसी परिवार में, कैसा भी ताल्लुका फिर कोई जन्म में आएगा, किसी से ऋण किया मतलब आपको तो चुकाना ही है। आपसे किसी ने ले लिया, क्या चीटिंगबाजी करके, झूठ मूठ बोल के, या लिया वापस नहीं दिया, बहाना बनाता है, चले उसको तो देना ही पड़ेगा। अगर सच्ची में आपने दिया, इसी जन्म में नहीं है ना, पक्का देना पड़ेगा। लॉजिक को जाइए, घर बार बेच देता है पापा अपना बेटा को पढ़ाने के लिए या हायर एजुकेशन देने के लिए, अब्रॉड भेजता है, ये करता है, वो करता है। उसका कारण के पीछे जाइए। अरे आप जो होता है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR इसको कहते हैं, और एक ही में मिलता है आजकल। उसी में थोड़ा मास्टर्स बहुत कम पर्सन है, तो यूट्यूब में बहुत एडवर्टाइज करा के आते हैं, लेकिन उतना साधना होना चाहिए कि किसी को अपना पास्ट लाइफ को ले जाने के लिए। ये 2-3 किताबें पढ़ के नहीं है, बहुत काम का चीज है वो चीज। सो देना पड़ेगा। सो ये जो होता है ना, ग्रहों का खेल होता है ना, ये जीवन के साथ पहले से अटैचमेंट है। और कोई ज्योतिष का ऐसा ताकत नहीं है कि किसी प्लैनेट को उठा के कहीं दूसरे जगह पे रख दे। ये हमारा लाइफ के साथ ही जुड़ता है। प्रेजेंट हमको दे दिया गया पावर, 5th हाउस, पंचम भाव हमको पावर दे दिया गया। हर जानवर में सब कुछ होती है कंपैरेटिवली कि इंसान के पास जो होती है, लेकिन इंसान के पास और एक दूसरा चीज होती है, जो सोचने का गुण, कि कौन सा सही करना चाहिए, कौन सा सही नहीं है करना नहीं चाहिए। ये गुण और कोई प्राणी में नहीं है। नहीं तो सभी प्राणी खाते पीते बस, फर्क कुछ नहीं है। मकर लग्न ज्ञान है। बुधदेव 9th हाउस का, 6th हाउस का है, इंटेलेक्चुअल है। जब जरूरत पड़ेगा, देखिए मकर लग्न को आप किसी भी बारे में क्या कुछ आप कभी पूछे, वो टोटल डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ तो बोलेगा, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड बुध है। सो बहुत सारे टेक्निकल चीजें इसमें है। योग क्या बनता है जन्म पत्री में, नेगेटिव योग क्या बनता है, तो ये एक्सपेक्टेशन इस तरह का इसी महीने में है। शुक्र आ जाएंगे आपका आय का भाव को, मंगल चले जाएंगे 12th हाउस को, रवि बुधदेव चले जाएंगे। फिर बुधदेव बहुत स्पीड प्लैनेट है, एंटर धनु 7 जनवरी को, यहीं पर सूर्य रहेंगे एंड मंगल चले जाएंगे 12वां घर में। ये दोनों आय भाव का अधिपति व्यय भाव को जाएंगे। आय भाव का अधिपति व्यय भाव को जाएंगे, मतलब इनकम सोर्सेस का कारकत्व तो आपका एक्सपेंडिचर को जा रहा है, एक्सपेंडिचर को जा रहा है। और वो इनकम देने वाला प्लैनेट आपका जो जोगकारक प्लैनेट पंचम भाव का, कुछ भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपके पास है 11th हाउस तक जब ट्रांजिट करेगा, उसी रास्ते से पैसा आएगा, आएगा जाएगा। एक्सपेंडिचर शो करता है, लेकिन इनकम भी उतना दिखाता है। और इधर से शनि का 2nd हाउस जो कि वेल्थ, मतलब आपका आएगा अगर 100 रुपया, उसमें से पक्का 25-30 रुपया जाएगा। लेकिन ये महीने में कम से कम सेविंग में आप देखोगे, जब भी ऑनलाइन में जाके देखोगे बैलेंस, आपको एक दिखने लगेगा, अच्छा महसूस होगा। बहुत कुछ बदलाव है। रहा बाकी जो इल्यूजन माया का प्लैनेट आपका 3rd हाउस में है, ये अभी आपका
पंचम दृष्टि में 1 2 3 4 5 7th हाउस को देखता है, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का बिजनेस, कई दोस्त मिलजुल के कुछ धंधा चल रहा है, उसी का दिखाता है। सो उसी में एक सस्पिशियस एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स तो आएगा आपके ऊपर। और 9th हाउस, सॉरी 7th दृष्टि में वो 9th हाउस को देखता है, और 9th दृष्टि में वो 11th हाउस को देखता है। मतलब ये 11th हाउस के ऊपर शनि का, राहु का, शुक्र का ट्रांजिट, कई सारे पॉजिटिविटी आपको मिलता है। तो पैसा के लिहाज से आगे का जो समय ये आपके लिए ग्रेटर देन बेटर, आज फॉर आज प्रीवियस, ये पिछले समय से कई ज्यादा बेनिफिटेड है। मकर लग्न, बुधदेव स्पीड प्लैनेट है, बुधदेव आ जाएंगे आपका लग्न को, ये बेनिफिटेड है। फिर से सेकंड हाउस का शनि अपना मित्र के साथ, सेकंड हाउस, उस टाइम पैसा का फ्लो आपके पास आएगा। और इसके बाद जब बुधदेव आपका थर्ड हाउस को जाएंगे, राहु के साथ हो जाएंगे, यहीं पर बुध नीच हो जाते हैं। और 2024 का हाफ तक बृहस्पति यहीं पर है अभी 4th हाउस में, चीजें बढ़ाता है, एक्सटेंशन करते हैं, बड़ा करते हैं। मैं किसी वीडियो में बताया था, हर प्लैनेट का एक सिग्निफिकेंस है। वो कोई बंधु दोस्त नहीं है ज्यादा दे देंगे, अपने अपना सिग्निफिकेंस की हिसाब से। 4th हाउस सुख का, माँ का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान प्रोग्राम में हो, कमिंग जून तक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स आपको बहुत सपोर्टेड में है। कोई बकरी अभी नहीं, राहु आपको थर्ड हाउस में मिल गया। प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, देखें डिस्प्यूट ना हो, आराम से खरीदे, कोई लॉसेस नहीं है अभी। रिनोवेशन आप कर सकते हैं, घर का आधा अधूरा काम अगर पड़ा हुआ था। व्हीकल, कोई भी गाड़ी, कोई भी कार, अपने हिसाब से कोई भी, ये चांसेस है। भाग्य भाव में केतु, 9th हाउस में केतु, देखे ये हाउस एक, ये प्लैनेट एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ये कॉइल की तरह होती है, 2 भाग हुआ है राहु केतु, उसको एक अलग सा मीनिंग में हम देखते हैं। एक शरीर का 2 भाग हुआ नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली इसको एक कॉइल भी समझा जाता है, जो कॉइल की एक्चुअली कॉन्टैक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड हेवन। एंड ये थ्रू दिस, इसके जरिए आपका मैसेज टुवर्ड्स गॉड तक पहुंचने में टाइम ज्यादा नहीं लेता है जैसे बाकियों के लिए। सो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, साधना, कोई रेकी हीलिंग्स, कोई ज्योतिष, कोई इस तरह का पराविद्या में आपका रुचि है, 18 महीना आपको टाइम मिलता है, टाइम देता है ये केतु। यहीं पर केतु का होना पैसों के लिए नहीं, मटेरियलिस्ट के लिए नहीं, स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप रिलीजियस को बारीकी से समझोगे, रिसर्च करोगे, कोई भी रिलीजन हो। मैं कभी कोई वीडियो में रिलीजन के बारे में कभी नहीं बताता हूँ। रिलीजन किसका कोई भी हो, वही रिलीजन जो आपको इंटरेस्ट आ जाए, उसी रिलीजन के ऊपर ज्यादा जानकारी लेने में आप लग पड़ोगे। ये सब केतु देते हैं ही देते हैं। किसी और के लिए आप प्रेयर कर दोगे, वो प्रेयर सक्सेस हो जाएगा। आप करके देखिए, मन से, तन से, दिल से भगवान के पास जाइए। वो बंदा या बंदी कई प्रॉब्लम में है, उसके लिए आप प्रेयर कर दीजिए, वो प्रेयर सक्सेस हो जाएगा, खुद के लिए नहीं। आप करके देखें, ये टाइमिंग आपको मिला है। सो ट्रांजिट होने दीजिए, शुक्र आ जाएंगे जब, यहीं पर अनकंफर्टेबल जगह को शुक्र आ जाएंगे जब 12वां घर ये बृहस्पति का है। ये हाउस जब कवर करेंगे उसके बाद आपका लग्न में आ जाएंगे शुक्र। बहुत बेनिफिटेड टाइमिंग, उस टाइम मैं वीडियो में बता दूंगा, ये बहुत बेनिफिटेड टाइमिंग है। सेकंड हाउस शनि के साथ, अपना गुरुदेव स्वयं शुक्राचार्य शनि के साथ, ये सेकंड हाउस वेल्थ का, पैसा जबरदस्त पैसा आएगा। और शुक्र जब ये घर को चले जाएंगे, यहीं पर शुक्र उच्च का होते हैं, आपको से डिग्री के हिसाब से, लेकिन मीन राशि शुक्र का उच्च का होती है।
तो कम से कम ये जो टाइमिंग 40 डेज 40 डेज 40 डेज 120 दिन, और ये 40 डेज को छोड़ दीजिए बीच में, अब ये 40 डेज और अभी का जो टाइमिंग चल रहा है, शुक्र आपके लिए बेनिफिटेड 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 होकर चलेगा। घर में अगर कहीं रखा गया था व्हाइट सफेयर अगर, तो लगाइए। अगर डायमंड रखा गया, शादी का टाइम से आप लगा नहीं रहे हो तो लगाइए, लेकिन वो डायमंड सिंगल पीस होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े में होने से नहीं होगा। सिंगल पीस होना चाहिए, मिनिमम 35 सेंट या 40 सेंट की ऊपर से होना चाहिए। शुक्र को और एक्टिवेटेड करके रखिए इसी टाइमिंग में। जो प्लैनेट पत्ता के नीचे होती है, हमारा भाषा में पत्थर होते हैं, तो वो थोड़ा सा आहट होने से उड़ जाती है एंड वो उभर के आ जाती है। लेकिन किसी प्लैनेट के ऊपर अगर पत्थर रखा गया, वो आहट हवा आने से कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं होगा। सो शुक्र आपका योग कारक प्लैनेट, पोजीशन देखे किस पोजीशन में, पंचम भाव। अगर स्टूडेंट हो आपके लिए सुनहरा मौका 24 के बाद शायद कब मिलेगा ईश्वर जाने। देखे आपका महादशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा क्या चल रहा है। जो दशा चल रहा है वो तारा चक्र में कहाँ बिलोंग्स करते हैं। कहीं नेगेटिव में है तो उसके लिए रिमेडीज करिए, कई सारे रिमेडीज होती है। 10 महाविद्या पूजा से शुरू करके आपका रुद्राभिषेक तक, आपका कुष्ठ रोगियों को दान करने से ब्राह्मण को दान करने तक रिमेडीज भरा पड़ा हुआ है ज्योतिष में। कुछ तो इस टाइमिंग में करें, शुक्र को एक्टिवेटेड करें। और एक चीज, शादी का प्रपोजल कहीं हो रहा था, फिर ब्रेकडाउन, फिर हो रहा था, फिर ब्रेकडाउन, ऐसा क्या कुछ सिचुएशन अगर है तो 24 में बहुत पॉसिबिलिटीज है। ओनली इसी महीना ये 40 डेज का छोड़ दे, ये 40 डेज का छोड़ दीजिए। मतलब ये आपका काम का भी चीज है, किसी पर्पज में आप एक्सपेंडिचर करोगे, किसी पर्पज में आप एक्सपेंडिचर करोगे। हाँ, हो सकता बेटी का, बहन का शादी प्रपोजल फिक्स्ड हो जाएगा, उसके लिए कुछ गहना वगैरह कुछ, ये एक्सपेंडिचर हो सकता। तो इसको तो हम नेगेटिव मायने में नहीं लेंगे ना। तो कुल मिला के शुक्र अभी आपके लिए फेवरेबल पोजीशन में रनिंग में है। शनि आपका फेवरेबल मूल त्रिकोण में है अभी, और ये शनि राहु का नक्षत्र में। फिर से बोल रहा हूं, राहु इसमें से देखे नक्षत्र डिवीजन, नक्षत्र सिद्धांत में क्या आता है, तारा चक्र में महादशा क्या चल रहा है। अच्छा समय है, इसको मिस यूटिलाइजेशन मत करें, हमेशा समय का सदुपयोग करें, प्रॉपर यूटिलाइज करें, ताकि गन्ना खाने के बाद ना कचरा फेंकते थे, जो जूस हम पी लेते हैं, ये जूस मिलने का समय है, ये जूस मिलने का समय है। बस एफर्ट लगाइए, जूस को निकालने का दिमाग लगाइए। ये टाइमिंग को हाथ से जाने मत दीजिएगा। मकर लग्न में बार बार कह रहा हूं, अच्छा टाइमिंग है, नॉलेजियस पर्सन हो, दिमाग तेज है, पैसा का फ्लो आएगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन स्किल आपका बंद पड़ा हुआ था, राहु आ गए। बृहस्पति अभी 24 हाफ तक मजबूरन यहां फायदा देंगे। यह टाइमिंग को मिस यूटिलाइजेशन मत कीजिएगा, अच्छा समय है। और ये है नक्षत्र अभी का जो चल रहा है, एक्सपेक्टेशन अभी चल रहा है। देखिए शनि मंगल से एक्सपेक्ट करता है, मंगल तो चले जाएंगे, मंगल चले जाएंगे। शनि के ऊपर एक्सपेक्टेशन किसी का भी नहीं है, नहीं भी चाहिए। शनि में उतना दम है, आपका लग्न लॉर्ड शनिदेव के पास उतना दम है। वो जब मजबूर हो जाता है तो उल्टा फुल्टा होता है रिजल्ट, लेकिन वो मजबूरी का समय नहीं है। सेकंड हाउस मूल त्रिकोण राशि में, अपना राशि में, स्ट्रेट में बकरी छोड़ दी अभी, शुक्र और खुद राहु का नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। सो बस तारा चक्र को हर वीडियो में बार बार तो बता रहा हूं, उसका टेक्निक कैसे देखे, आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ, उसी को जन्म तारा रख के जन्म संपद विपद क्षेम प्रत्यय इस तरह का कैलकुलेशन को ले आइए, आपको मिल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट आपका पॉजिटिव में है, कौन सा प्लैनेट आपका नेगेटिव में है। इसमें कुछ बड़ा गुणा गणित नहीं है। बाकी रहा नवांश अष्टक वर्ग, वो सब
टेक्निकल डीप कैलकुलेशंस होती है। आप एक फॉर्मली देखें आप खुद का हॉरोस्कोप, बेटी है, बहन है, बेटा है, भाई है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, शादी होने का बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस। 9th हाउस में केतु, पंचम भाव अभी जो ट्रांजिट में है, पेरेंट बनने का योग भी है। अगर कई दिनों से ये प्रॉब्लम में आप जूझ रहे थे, पेरेंट बनने का जो प्रॉब्लम, उसी को मालूम है जिसका अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, 7 साल 8 साल 10 साल शादी होने के बाद, वो जो जूझ रहे थे, ये सॉल्व होने का टाइमिंग आपका हाथ को आया। हाँ, दोनों पत्री में दोनों का देखना पड़ता है, दोनों का बहुत सारे कारण होती है, बहुत सारे कारण। कोई भी प्राणी एक रोमांटिकल फेज आती है, वो शुक्र इसलिए रेस्पॉन्स है। रोमांटिकल के बाद वो एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटीज को आता है, वो मंगल का काम है। उसके बाद जब ऑर्गाज्म तक दोनों आ जाता है, एंड बोथ ऑफ देम, इसको चैप्टर एंड होती है, उस टाइम से बृहस्पति का रोल शुरू होती है। क्योंकि बृहस्पति फैलाना, बढ़ाना, बड़ा करना, एक्सटेंशन करने का कारकत्व है। सो प्रेगनेंसी वहीं से शुरू होती है। 1 2 3 महीने में बृहस्पति कहीं मालेफिक अफेक्टेड में है, 6ठा 8वां 12वां हाउस का रिलेट करता है, नेगेटिव नक्षत्र में है, तारा चक्र में अच्छा नहीं, बैड पोजीशन में है, तो बृहस्पति उसको एक्सटेंशन करने में, फैलाने में, यूट्रस में नाकामयाबी होते हैं, तभी अबॉर्ट हो जाने का चांसेस बहुत आती है। आप देखिए खुद, कहीं अबॉर्टेड केस है तो बृहस्पति पक्का, और बृहस्पति किसी मालेफिक के साथ होंगे, मालेफिक की दृष्टि में होंगे, पाप ग्रसित होंगे, पीड़ित होंगे। कई कारण है, क्योंकि बढ़ाना, एक्सटेंशन करना, फैलाना का काम बृहस्पति का। कई डॉक्टर दोस्त लोग भी मिलते हैं मेरे से, कंसल्टेशन भी करवाते हैं, वो डॉक्टरी भाषा में वो समझाते हैं कि इसी कारण से, इसी वजह से अबॉर्ट हो जाता है। लेकिन उनके साथ मैं भी बात करता हूं कि हाँ, ज्योतिष का कारण नहीं है अबॉर्ट हो जाने का। स्थिर राशि में बृहस्पति कई मालेफिक की दृष्टि में, मालेफिक के साथ, वो टाइमिंग में कोई डिजीज आ गया, वो डिजीज अच्छा होने का नाम नहीं लेगा। बृहस्पति बताते हैं बहुत सारे लोग, मैं चुप ही हूं, किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति, वो फालतू का बात ऐसा नहीं है। सैकड़ों संख्या में एग्जाम्पल दे सकता। किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति, मतलब लग्न 4th 7th 10th, यही तो बात है ना। लग्न 4 7 10 में बृहस्पति, लेकिन लग्न के ऊपर डिपेंड करता है वो बृहस्पति का ग्रुपिज्म का लग्न है या अपोजिट का लग्न है, तभी बृहस्पति से कुछ एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, नहीं तो नहीं। मकर लग्न के लिए बृहस्पति 12वां घर है, वो दिखावा के लिए देंगे, समाज को दिखावा, बस क्या है। अरे राम बाबू भी अब्रॉड में, फॉरेन में है, नौकरी करते हैं, अरे उनका गाड़ियां हैं, अरे बहुत सारे पैसा हो, तो ये सब बाहर का दुनिया का। बृहस्पति का जब महादशा आते हैं वो देते हैं, लेकिन बाद में वो ले लेते हैं, बचे कुछ रहते हैं, कर्पूर उड़ जाते हैं, वो कपड़ा रह जाती है। हाँ, बृहस्पति कब आए थे। सो इतना एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा बृहस्पति से, मकर लग्न। लेकिन अभी बृहस्पति यहीं पर, वो कंफर्टेबल जगह में, शनि से जो एक्सपेक्टेशन, ये दोनों में जो मिलावट है, ये बृहस्पति आपके लिए बेनिफिटेड रहेंगे। और पंचम भाव का अधिपति शुक्र आपको बहुत कुछ देने वाला है अभी, जो रियलिटी में मकर लगने के लिए बहुत कुछ मायने रखते हैं शुक्र। शादी होगी, पेरेंट बनोगे, ये जितने सारे कंडीशंस मैंने कहा। एंड हाँ, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, आपको पता है, मैं ट्रांजिट के हिसाब से बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स सक्सेस होने का बहुत चांसेस है, जॉब में प्रमोशन होने का बहुत चांसेस है, लैंड प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत चांसेस है। ये सबके पीछे जरूरत क्या है ना, पैसा। पैसा देने वाला प्लैनेट आपके लिए बहुत है अभी। खुद पैसा, लक्ष्मी जी का कारक शुक्रदेव आपको पैसा ही देंगे। ये 40 डेज में थोड़ा, ये जो 12वां घर का जब ट्रांजिट करेंगे, ये 40 डेज थोड़ा फ्लो ऑफ इनकम स्लो होगा। लेकिन यहाँ
लग्न सेकंड थर्ड तक, ये टोटल साइट मकर लग्न मकर लग्न। बहुत प्यार करते हैं पंडित जी को आप लोग, मैं बहुत आभारी हूं आपको। बढ़ा चढ़ा के मैं बात कभी नहीं करता हूं, ज्योतिष के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी काली ही मैं बताता हूं। ये अगर सच नहीं है तो ठीक है, हम नहीं मानेंगे, लेकिन कितना सच है बस कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। नहीं, इसमें इतना समय देने का क्या मायने रखता है, मैं अपना कुछ प्रोफेशन है उसी में चला जाऊं। अगर शुक्र हमारा पीड़ित नहीं है, मकर लग्न है, ये जो ट्रांजिट शुक्र हमें पैसा दिलाएंगे। पैसा कहां से आएगा शुक्र को पता है, हमें पता नहीं है। पैसा देता है यूनिवर्स देता है, कोई हमें दया करके नहीं देता है, कोई हमें दया करके नहीं देता है, या हम एफर्ट लगाते हैं सैलरी मिलता है, वो भी नहीं है। ये यूनिवर्स में हमारे लिए उतना हिस्सा रखा गया, हम उतना ही पाएंगे। जहां पर कि ये शुक्र आपका है वो देंगे। कोई हमें दया नहीं करता है, मुफ्त में हमें कोई नहीं देता है ना। हमारे लिए जो फिक्स्ड है वो यूनिवर्स में है ऑलरेडी, वो वेल्थ का जो जगह पोटली। सो इस तरह का प्लैनेट्स आपको मिलने जा रहा है। नया साल बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू। माय मकर लग्न ऑल्सो मेरा लग्न है। चलते हैं डे टू डे वाइज जो चंद्रमा का ट्रांजेक्शन होती है लग्न से, ये अगर आपको सही लगता है, मैचेबल होते हैं आपके साथ, तो कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर नहीं होता है क्यों 10-20 मिनट में आपका नुकसान करूं। 16 दिसंबर को जबकि संक्रांति का संक्रमण होता है, एग्जैक्टली उसी दिन मकर साइन से कुंभ साइन को 15:44, मैंने 24 आवर का टाइमिंग लिया, इसको 12 आवर में मत देखिए। कुंभ साइन को चले जाएंगे 15:44। ये खाली जगह था, कोई प्लैनेट नहीं, चंद्रमा यहीं पर एग्जैक्टली 15 दिसंबर से मैं ये तो वीडियो नहीं 16 से है, तो शनि के साथ आ जाएंगे सेकंड हाउस। पैसा की लिहाज से, पैसा की वजह से मन में कुछ सुख ही नहीं रहेगा, परिवार की वजह से मन में सुख नहीं रहेगा, वो दिन थोड़ा टेंशन का डेट रहेगा। लेकिन ये जो 20 दोष बनेगा, इसको उभर के आप आ जाओगे। लेकिन फिर से चंद्रमा जाएगा राहु की चपेट में, लेकिन ये बृहस्पति का घर। सो ये जो डेटेड्स है 16 से 19 तक, 19 तारीख 18:20 तक, ये दो डेटेड्स उतना कंफर्टेबल नहीं है, इसको क्रॉस देता हूं। 21 दिसंबर मीन साइन रहेंगे, मेष साइन को जाते जाते 22:08। 21 दिसंबर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनता है, एंड 4th हाउस सुख का। ऑफकोर्स शनि का तीसरा दृष्टि है, लेकिन बावजूद बृहस्पति के साथ चंद्रमा है। वो डेटेड्स आपके लिए बहुत कंफर्टेबल जाएगा, अच्छा जाएगा, मैं डबल टिक देता हूं। 24 दिसंबर मेष साइन से फिर वृषभ को, ये 5वां घर है, एंड यहां चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल उच्च का जगह है, 5th हाउस है। कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज को शुरुआत करें, झुंक लगाए, आप सक्सेस हो गए। पैसा भी कहीं से मिल जाएगा। रिश्ता टूट गया था, इसी दिन आप बात करें। कोई प्रेमी है, इसी दिन बात करें, फिर से पक्का हो जाने का बहुत संभावना है। कोई भी नेगेटिव प्लैनेट का दृष्टि नहीं है चंद्रमा के ऊपर। 26 दिसंबर वृषभ टू मिथुन, मिथुन साइन 6 हाउस आपका चैलेंज का, आपका रोग ऋण शत्रु ये सब का घर है, लेकिन दृष्टि नहीं है किसका, मंगल देव का दृष्टि रहेगा 6 हाउस को, जो कि 11th का हाउस का ओनर 12वां घर में होंगे। 7वां दृष्टि में 6 हाउस को देखेंगे। वो डेटेड्स को क्रेडिट मत करें, EMI पे कोई भी चीज मत लाइए, कम से कम ये डेट को प्रोहिबिटेड करें। किसी को अगर हाँ भी कर दिया फिर से मना करें। 28 तारीख मिथुन साइन से कर्क साइन को 18:37 तक जाएंगे। 28 दिसंबर
खुद का घर है, 7th हाउस आपका दाम्पत्य जीवन का, लेकिन राहु का 5वां दृष्टि पड़ता है। राहु आपका कम्युनिकेशन घर में है, ऑफकोर्स बृहस्पति के घर में है। सो वो स्किल ठीक रखे, आपका कम्युनिकेशन का स्किल, समझाना बुझाना बात करने का जो तरीका होता है, तभी आपका ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ऑफकोर्स यहीं पर मंगल का 8वां दृष्टि उस टाइम होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ चले जाएंगे, यहीं से मंगल का 8वां दृष्टि। तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन मत रखिए, क्योंकि ये जल तत्व का राशि है, मंगल एक आग तत्व का प्लैनेट है, इसका दृष्टि में ये घर आती है। कभी भी चिड़चिड़ापन मन में स्वभाव मत रखिए उसी दिन। 31 दिसंबर कर्क टू सिंह, 8 हाउस शनि का दृष्टि, कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं जाएगा, क्रस देता हूं। उसके बाद आ जाता है आपका नया साल। 31 से 2 जनवरी तक सिंह से कन्या, यही घर, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि। लेकिन नया साल को इस तरह का मनाइए कि कोई प्लान आप खुद ना करें, ताकि बाकियों के उसमें इन्वॉल्व होना पड़े। तो एक उदाहरण देता हूं, आप ऑफिस में बॉस हो, आपका बात सभी मानते हैं, आप खुद कुछ प्लान करें एंड बताएं ताकि उसी में सभी आए। इस तरह का नया साल मत करिए, बल्कि इस तरह करें किसी और ने बनाया, उसी में आप कंसिडरेशन कर लें, इसमें बहुत भलाई है। नया साल जाने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना, प्लीज लिखना, प्लीज लिखना। अगर ये चंद्रमा का ट्रांजिट सही होता है मुझे जानना है, नहीं तो इसको बंद कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है आपका 15 मिनट का टाइम लेने का। क्यों? ये घर केतु के साथ ग्रहण दोष, नया साल, राहु का 7वां दृष्टि, कोई पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि इस पर नहीं है। भाग्य भाव तो है। सो केतु होती है चीजों को डिस्ट्रक्शन, डिस्टर्बेंस, डिसकंटिन्यूटी, डिसरप्शन। जितना बाएं तरफ डी लगता है ना, सारे वार्ड का कारकत्व है ये। सो इसलिए नया आप कुछ प्लान करें, प्लानिंग करें, बताए ताकि सभी इसी में आए। ऐसा ना कीजिए किसी और ने किया है, आप उसी में हाँ भरें, उसी में कंसिडरेशन करें, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। ये टेक्निकली चीज करके देखिए इस बार, नहीं तो आप खुद प्लान करके अब सारे दोस्त लोगों को बुलाए, सारे ऑफिस वालों को बुलाए, देखिए क्या होता है। फिर से ऐसे टिक देता हूं आपको, अच्छा जाएगा ना। ऐसा प्रोसेस यही करना। 5 जनवरी कन्या टू तुला, 5 जनवरी शुक्रदेव आपका जाएंगे 25 दिसंबर को, यहीं पर कोई नहीं है। 10th हाउस को चंद्रमा आ जाएंगे, बृहस्पति का 7वां दृष्टि। जॉब प्रोफेशनल में क्या कुछ गड़बड़ी था उसको सुधारिए, प्रमोशन होने का योग बहुत बनता है। मैं भी हो सकता है उसी दिन आपका कहीं से ऑफिस से हो, कहीं से एक पॉजिटिव फोन कॉल आए आपका जॉब को लेकर। 7 जनवरी तुला से वृश्चिक, ये मंगल नहीं रहेंगे, शुक्र यहीं पर होंगे, शुक्र के साथ चंद्रमा 11th हाउस में है और राहु का 5वां दृष्टि में है। तो पैसा देने वाला कुछ हरकत तो करेगा, लेकिन दे ही देगा, लेकिन दे ही देगा। ये डेटेड्स जब तुला से वृश्चिक जाएंगे, लेकिन यहां पर चंद्रमा नीच होती है। मैं एक टिक एक क्रॉस देता हूं। 9 जनवरी वृश्चिक छोड़ के धनु साइन को, यहीं पर बुद्धदेव नहीं होंगे, सूर्य के साथ चंद्रमा, 12 हाउस है, एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा, खर्चे का दिन है, क्रॉस देता हूं। 11 जनवरी धनु साइन छोड़ के मकर साइन को चंद्रमा, यहीं पर कोई प्लैनेट नहीं है। और लग्न में हमेशा शुभ ही होता है। 11 जनवरी आपके लिए बेटर जाएगा, टिक देता हूं। 13 जनवरी मकर साइन छोड़ के कुंभ साइन, शनिदेव यहां बैठे हैं पहले से,
20 दोष बनेगा शनि में चंद्रमा आने से, तो मानसिक शांति तो होने नहीं देंगे। बावजूद इसके कहीं से वेल्थ गेन का दिन भी है। टिक देता हूं, क्रॉस देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। 16 जनवरी कुंभ साइन छोड़ के मीन साइन, फिर से ग्रहण दोष राहु के साथ आपका थर्ड हाउस में। उस दिन किसी को कुछ एडवाइस मत दे, मैं खोल के बताता हूं। एडवाइस दोगे तो बुमेरंग की तरह होगा। किसी को एडवाइस कुछ मत दे, कम से कम 13 से 16 तक, ये ठीक नहीं है। क्रॉस देता हूं। छोटा सा वीडियो, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये एक ग्रॉसली प्लानिटरी पोजीशंस और इसका इम्पैक्ट हमारा मकर लग्न के ऊपर कैसे हो सकता। बीते महीने में दे नहीं पाया था, इसलिए सॉरी मांगता हूँ। मेरे लिए आप बहुत मायने रखते हो, वैल्यूएबल पर्सन्स मेरे व्यूअर्स है। आप लोग ना देखते तो ये चैनल आज यहाँ तक नहीं आता। हाँ, कुछ उलझने हैं जीवन में जिसके वजह से वीडियोस भी नहीं हो पाता है। बीच में शारीरिक तौर पे ठीक नहीं था, सभी चीज़ बता तो नहीं किया जा सकता। बस कंसिडरेशन कर लेना थोड़ा, मेरे प्यारे मकर लग्न। आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख वा भवेत्। जय जगन्नाथ। नया साल का ढेर सारे शुभकामना आप लोगों को। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा।